बहुत समय पहले हिमालय पर्वत पर राजा हिमवान और रानी मेनका का राज्य था। उनकी पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। जहां अन्य राजकुमारियां खेलकूद में समय बिताती थी, वही पार्वती शिवजी का नाम जपती और उनकी पूजा करती थी। एक दिन देवर्षि नारद उनके महल पहुंचे। उन्होंने पार्वती के हाथ की रेखाएं देखकर कहा, राजकुमारी, आपका विवाह स्वयं महादेव से हो गया, लेकिन इसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनकर पार्वती के मन में अपार आनंद भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। कुछ समय बाद पार्वती ने अपने माता पिता से तपस्या करने की अनुमति मांगी। माता मैना ने कहा, बेटी, तुम राजमहल में रहकर भी भगवान की पूजा कर सकती हो। पार्वती बोली, मां, सच्ची भक्ति त्याग और तपस्या से सिद्ध होती है। आखिरकार माता पिता ने अनुमति दे दी। पार्वती हिमालय के घने वन में चली गई। उन्होंने पहले फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया। कुछ समय बाद पत्ते भी छोड़ दिए। इसी कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। वर्षों तक वे एक पैर पर खड़ी होकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। उधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहन समाधि में लीन थे। देवताओं ने सोचा कि यदि शिव और पार्वती का विवाह नहीं हुआ तो भविष्य में तारकासुर का वध कौन करेगा। देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, जिससे शिवजी की समाधि भंग हो गई। उन्होंने क्रोधित होकर तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। रति विलाप करने लगी। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए कहा, समय आने पर तुम्हारे पति पुनर्जन्म लेंगे। पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव के लिए। ब्राह्मण बोले, वह तो भस्म लगाते हैं, गले में सांप पहनते हैं, शमशान में रहते हैं, ऐसे वर को क्यों चाहती हो? ये सुनकर पार्वती बोली, आप भगवान शिव का अपमान मत कीजिए। मेरे लिए वे ही सबसे श्रेष्ठ है। उनका वैराग्य ही उनका सबसे बड़ा वैभव है। जैसे ही यह वचन समाप्त हुआ, वृद्ध ब्राह्मण का रूप समाप्त हो गया और स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, तुम्हारी भक्ति और धैर्य से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूं। पूरा हिमालय आनंद से भर उठा। विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। विवाह के दिन भगवान शिव की बारात अद्भुत थी। उनके साथ भूत, प्रेत, गण, योगी, ऋषि और देवता सब चल रहे थे। शिवजी के शरीर पर भस्म,
गले में नाग और सिर पर चंद्रमा सुशोभित थे। जब माता मैना ने ये रूप देखा तो वे घबरा गई। उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे वर से नहीं करूंगी। तब भगवान विष्णु ने शिवजी से दिव्य रूप धारण करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मनोहर स्वरूप धारण किया। उनका रूप देखकर सभी प्रसन्न हो गए। शुभ मुहूर्त में ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों के साथ विवाह संपन्न कराया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, चारों ओर हर हर महादेव और जय माता पार्वती के जयकारे गूंज आगे। विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पहुंची। वहां उन्होंने भगवान शिव के साथ मिलकर संसार के कल्याण का संकल्प लिया। एक दिन माता पार्वती ने पूछा, प्रभु सच्चा भक्त कौन है? भगवान शिव बोले, जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम, दया और सत्य के मार्ग पर चल जाए वही मेरा सच्चा भक्त है। उन्होंने आज ने कहा, धैर्य बुरी शक्ति रश्वन है, लेकिन भक्ति आन है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु तुम इस श्रद्धा से आपका नाम लेगा, क्या उसकी रक्षा करेंगे? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, फिर सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का स्मरण करने का ने सगैर उसके साथ रखूंगा। अब कैलाश पर तिथि और पाश फैल गया। देवताओं ने बाणों को प्रहार किया। ऋषियों ने उनकी महिमा का काम किया। उधर भगवान शिव और माता पार्वती ने समफेर को यह संदेश दिया, अति पत्नी का सम्मान मेरे विवाह का नहीं, बल्कि विश्वास का सम्मान और प्रेम के हकारे। पति ध्येय और सत्य से असंभव भी सब खत्म कर जाता है। आज की जो शाखा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता है, उसके जीवन में सब भगवान शिव ने कहा कि भगवान शिव की समाधि भंग करनी होगी। तब सभी देवताओं की दृष्टि कामदेव की ओर गई। कामदेव जानते थे कि महादेव की तपस्या भंग करना अत्यंत कठिन और जोखिम भरा कार्य है। फिर भी उन्होंने लोक कल्याण के लिए यह दायित्व स्वीकार कर लिया। कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने मित्र वसंत ऋतु के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। वसंत ने पूरे वातावरण को सुगंधित फूलों मंद मंद, बहती हवा और मधुर पक्षियों के कलरव से भर दिया है। पूरा कैलाश मानो स्वर्ग बन गया। भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनके शरीर पर भस्मन, जटाओं में गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र और गले में वासुकी नाग सुशोभित थे। उनके चारों ओर दिव्य तेज फैला हुआ था। कामदेव ने कांपते हाथों से अपना पुष्प बाण उठाया।
और भगवान शिव की ओर चला दिया। जैसे ही पुष्प बाण भगवान शिव तक पहुंचा, उनकी समाधि भंग हो गई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से चारों ओर देखा और तुरंत समझ गए कि यह सब किसने किया है। महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया, उससे निकली अग्नि की ज्वाला ने पल भर में कामदेव को भस्म कर दिया। यह देखकर रति विलाप करने लगी। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पति ने यह कार्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देवताओं और संसार के कल्याण के लिए किया था। महादेव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, रति शोक मत करो, समय आने पर तुम्हारे पति पुनः जन्म लेंगे और तुमसे मिलेंगे। उधर माता पार्वती अपनी तपस्या में पहले से भी अधिक दृढ़ थी। उन्हें विश्वास था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हो चुकी है, कृपा उनकी भक्ति स्वीकार करें। महादेव मुस्कुराए और बोले, भक्ति की अंतिम परीक्षा भी शेष है। एक दिन भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके उस वन में पहुँचे जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। वृद्ध ब्राह्मण हंसकर बोले, क्या तुम जानती हो शिव कैसे हैं? वे भस्म लगाते हैं, श्मशान में रहते हैं, गले में सांप धारण करते हैं, और उनके पास कोई राजमहल भी नहीं है। तुम जैसी राजकुमारी के लिए वे कैसे योग्य हो सकते हैं? यह सुनते ही पार्वती की आंखों में तेज आ गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन, आप भगवान शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जिनके चरणों में देवता शीश झुकाते हैं, जिनकी कृपा से सृष्टि चलती है, जो दीन दुखियों के पालनहार हैं, वही मेरे आराध्य हैं। उनके वैराग्य में ही सबसे बड़ा वैभव है। मैं उन्हें छोड़कर किसी अन्य को कभी स्वीकार नहीं कर सकती। जैसे ही पार्वती ने यह कहा, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा। अगले ही क्षण वहां स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। ऋषि मुनि हर हर महादेव का जय घोष करने लगे। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक कहा, पार्वती, तुम्हारी तपस्या, धैर्य, विश्वास और अटूट भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है।
आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। उसी समय सप्तर्षि हिमालय पहुँचे और राजा हिमवान को शुभ समाचार सुनाया। राजा हिमवान और रानी मैना की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में दीप जलाए गए, गरीबों को अन्न और वस्त्र दान दिए गए। मंदिरों में घंटे बजने लगे और हर ओर उत्सव का वातावरण छा। भगवान शिव की अद्भुत बारात और दिव्य विवाह। सप्तर्षियों से शुभ समाचार मिलने के बाद हिमालय नगरी में हर्ष की लहर दौड़ गई। राजा हिमवान ने पूरे राज्य को सजाने का आदेश दिया। महलों को फूलों की मालाओं से सजाया गया, मार्गों पर रंगोली बनाई गई और चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे। उधर कैलाश पर्वत पर भी विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। भगवान शिव ने अपने सभी गणों, भूत प्रेतों, योगियों, सिद्धों और देवताओं को साथ चलने का आदेश दिया। जब बारात निकली तो उसका दृश्य अद्भुत था। सबसे आगे नंदी बैल पर सवार भगवान शिव थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी। जगहों में मां गंगा विराजमान थी। मस्तक पर अर्धचंद्र चमक रहा था और गले में वासुकी नाग लिपटा था। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभायमान थे। उनके पीछे भूत प्रेत पिशाच गण, योगी सिद्ध किन्नर और गंधर्व नाचते गाते चल रहे थे। देवता भी इस अलौकिक बारात में सम्मिलित थे। जब यह बारात हिमालय नगरी पहुंची तो नगरवासी पहले तो घबरा गए। बच्चों ने अपनी माताओं का हाथ पकड़ लिया और लोग सोचने लगे कि ये कैसी बारात है। रानी मैना ने महल की छत से बारात देखी। उन्होंने जब भगवान शिव के भस्म से ढके शरीर, गले के सांप और भयानक गणों को देखा तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने कहा, क्या मेरी सुंदर और कोमल पुत्री का विवाह ऐसे वर से होगा? राजा हिमवान ने उन्हें समझाया, देवी यह कोई साधारण वर नहीं है। ये स्वयं महादेव है, समस्त सृष्टि के स्वामी। तभी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी आगे आए। उन्होंने भगवान शिव से विनम्र निवेदन किया, प्रभु कृपया अपना मनोहर दिव्य स्वरूप धारण करे, ताकि सभी आपके वास्तविक तेज का दर्शन कर सके। भगवान शिव मुस्कुराए। अगले ही क्षण उनका स्वरूप बदल गया।
उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान तेज निकलने लगा। दिव्य आभूषण, रत्नजड़ित वस्त्र और अनुपम सौंदर्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। रानी मैना की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव का स्वागत किया। शुभ मुहूर्त में वैदिक मंत्रों के बीच विवाह आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न कराया। भगवान विष्णु और समस्त देवताओं ने साक्षी बनकर इस दिव्य विवाह को देखा। राजा हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में रखते हुए कहा, प्रभु, आज से मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी है। कृपया इसे सदैव अपने स्नेह और संरक्षण में रखें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आज से पार्वती केवल मेरी पत्नी ही नहीं बल्कि मेरी शक्ति है। शिव बिना शक्ति के अपूर्ण है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की आकाश में। हर हर महादेव और जय मां पार्वती के जयकारे गूंजने लगे। विवाह के बाद माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पहुंची। कैलाश का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। वहां ऋषि मुनि तपस्या करते थे और शिवगण सेवा में लगे रहते थे। माता पार्वती ने कैलाश को प्रेम, करुणा और मातृत्व से भर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती का यह दिव्य मिलन संसार के लिए आदर्श दाम्पत्य का प्रतीक बन गया। कुछ समय बाद एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा धन क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा धन भक्ति, सत्य, धैर्य और करुणा है। जिसके पास ये गुण है वही वास्तव में सबसे समृद्ध है। इसी बीच देवताओं को फिर एक नई चिंता सताने लगी, क्योंकि दैत्य तारकासुर का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब समय आ गया था कि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य पुत्र का अवतार हो, जो उस अत्याचारी का अंत करे।